अगला टॉपिक है बच्चों हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो लाइट के वेव नेचर को स्टडी करने के 90% क्रेडिट जो है वो हाइजेन को जाता है। ठीक है, ही एज्यूम्ड लाइट टू बी अ वेव, हाउएवर वो नहीं बता पाया कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव और नॉट। ठीक है, लाइट अपने आप में ट्रांसवर्स वेव है, ये बात वो नहीं बता पाया। तो हाइजेन एज्यूम्ड लाइट टू बी अ वेव। ठीक है, उसने दो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स दिए और उसके बेसिस पे उसने लाइट के लिए कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्योंकि ऑल आर वेव फिनोमेना, सारे तरह की वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। हाउएवर हाइजेन कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज अ ट्रांसवर्स वेव फिनोमेना, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का ही पोलराइजेशन हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, राइट। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज हाइजेन प्रिंसिपल नाउ। तो हाइजेन ने क्या बताई बात हमें, हाइजेन के प्रिंसिपल समझते हैं क्या है। मान लो कि हमने एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। ओके, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। इस सोर्स ऑफ लाइट से हर डायरेक्शन में वेव्स निकलेंगी। राइट, निकाल देते हैं वेव्स, निकाल दी हमने वेव्स। ठीक है, मान लो ऑब्वियसली अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो जो वेव फ्रंट बनेगा उसका नाम है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो हम पार्ट ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे हैं, पार्ट ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट। राइट, तो हाइजेन ने ये बोला कि इस वेव फ्रंट पे लाए करने वाले सारे पॉइंट्स अपने आप में फिर से नई वेव्स एमिट करेंगे। तो हाइजेन का पहला प्रिंसिपल क्या था, every point on a given wavefront called primary wavefront acts as a source of new disturbances, acts as a source of new disturbances called secondary wavelets, which travel with speed of light in all the directions, which travel with speed of light in all the डायरेक्शंस। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। इसने बोला पहले वेव फ्रंट जिसका नाम दिया हमने प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाए करने वाला हर पॉइंट अपने आप में नई वेव्स एमिट करेगा, जिसका नाम होगा सेकेंडरी वेवलेट्स, जो ट्रैवल करेंगी स्पीड ऑफ लाइट से इन ऑल द डायरेक्शंस, विच ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो देखो ये सोर्स हो गए, प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करने वाले सारे पॉइंट अपने आप में सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस हो गए। इनसे वेव्स निकल रही है, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है, फिर से क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है भैया, ये हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाए करने वाला हर पॉइंट नई वेव्स एमिट करेगा। ओके, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल उसने दिया, अ सरफेस टचिंग दीज secondary wavelets tangentially in the forward direction gives the direction of secondary wave front। ठीक है,
बिल्कुल सही है। तो उसने बोला एक सरफेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टच करता है इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, वो सरफेस कहलाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इसमें एक अजीब सी बात थी यार, सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी आगे 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 जा रही है, अगर प्राइमरी वेव फ्रंट से दोबारा वेव निकल रही है हर डायरेक्शन में तो उसका मतलब तो एनर्जी पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो हाइजन ने एक अजीब सी एजम्पशन करी, एक शब्द लिखा है एडॉक एजम्पशन। एडॉक इज मतलब मीनिंगलेस, बेसलेस एजम्पशन। उसको वो लॉजिक नहीं बता पाया उसके पीछे, कि उसने बोला जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम इसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं कि भाई एनर्जी यूनिडायरेक्शनली फ्लो कर रही है, राइट। उसने एजम्पशन क्या करी कि भाई जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो होगा। अजीब सी बात बोली उसने, लेकिन जो उसने बोला मैं आपको वही बता रहा हूं, राइट। ऐसा नहीं है कि सारी बातें हाइजन ने भी सही बोली है। स्टार पॉइंट है, दो प्रिंसिपल तो दो ही हैं। ही मेड एन एडॉक एजम्पशन, एडॉक मीन्स अ मीनिंगलेस, अ बेसलेस एजम्पशन दैट एम्पलीट्यूड ऑफ secondary wavelets is maximum in the forward direction and zero in the backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इससे उसने बता दिया कि बैक वेव नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, इस एजम्पशन से उसने ये बोल दिया कि जी बैक वेव नहीं आएगी, वेव आगे जाती रहेंगी, वेव फ्रंट्स आगे जाते रहेंगे, पीछे को नहीं आएंगे। राइट बेटा।